हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर क्लास 12 के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके जेई और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले जो जरूरी बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहला ये आता है कि आपको ये पता होना चाहिए वन वन अनटू फंक्शन क्या है। ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर फर्स्ट में वन वन अनटू फंक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे। तो वन वन अनटू फंक्शन होता क्या है पहले एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई भी एक सेट है ए एक बी, ठीक है, 1 2 3, ये है आपका ए बी सी। तो 1 का इमेज बी हो रहा है, 2 का बी हो रहा है, 3 का सी हो रहा है। मतलब 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है इसका बी के हर एक एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन है और रिलेशन क्या हो, यूनिक हो, यानी 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये वन वन फंक्शन हुआ। समझ में आया आपको? ये वन वन फंक्शन हुआ। उसके बाद आपका आता है अनटू। तो अनटू में क्या होता है कि बी में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मैं यहां पे डी लिखता हूं तो ये अगर इस फंक्शन की बात किया जाए तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है बट अनटू फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डी किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। समझ में आया आपको? यानी कि बी के एवरी एलिमेंट ए के एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो ये अनटू नहीं है, वन वन है। लेकिन मैं अगर इस डी को मिटा दूं तो यहां पे आप देखोगे कि ये वन वन फंक्शन भी है और अनटू फंक्शन भी है। अब आता है क्वेश्चन कि मैं आप लोगों को वन वन अनटू फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन क्यों किया हूं। तो देखो, अपना जो चैप्टर है वो इनवर्स पे बेस है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन वही होता है जो वन वन अनटू फंक्शन हो। यानी कि अगर कोई मेनी वन फंक्शन होगा तो मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता है। तो इन्वर्स किसका होता है? वो फंक्शन वन वन अनटू फंक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक बार वन वन अनटू फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं। यह आपको समझ में आ गया कि वन वन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पॉइंट जो है डोमेन, आपको डोमेन के बारे में भी पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, और आपको रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर मान लो आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो ये अपना क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि इस फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट किए तो वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहां पे जो रिलेशन हुआ, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा 1,3। तो आप एक बात समझना, जो यहां पे x की वैल्यू पुट किए 1, तो ये तो आपका हो जाएगा डोमेन। ये आपका क्या होगा? डोमेन होगा। और इस 1 को पुट करने से जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आपका होगा रेंज। यानी कि इस फंक्शन की फिलहाल बात किया जाए तो मैं अगर x के जगह पे 1 पुट करता हूं तो 1 यहां पे हो जाएगा डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? 3। तो आपको डोमेन और रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। समझ में आ गया? जैसे अपन एक फंक्शन बना रहे हैं
ए बी, ये एक फंक्शन है, मान लो ये 1 2 3 ए बी सी, 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो अब इस फंक्शन में बात किया जाए तो आपका ध्यान देना, आप ध्यान से समझना आप। तो इसमें डोमेन जो अपना है, डोमेन क्या है 1 2 3, और रेंज की बात किया जाए तो रेंज क्या होगा आपका ए बी सी। आ गया समझ में आपको? तो ये है डोमेन और ये है रेंज। तो आपको डोमेन भी पता होना चाहिए और रेंज भी पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना है, अब सबसे पहले अब आपको मैं बताऊंगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन, अपन कोई भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे या इनवर्स होता क्या है, आप इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना, ठीक है? ध्यान देना क्या होता है इनवर्स। जैसे एक चीज देखो आप, ये एक ए फंक्शन है, एक बी है, ये है आपका 1 2 3 ए बी सी। अब मान लो ए का रिलेशन बी के साथ, तो ये क्या हो गया फंक्शन हो गया। मान लो 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, तो ये फंक्शन हो गया। यानी कि अगर किसी फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करते हो तो आपका क्या आता है ए आता है, ठीक है? लेकिन यहां पे अगर इनवर्स फंक्शन की बात किया जाए तो देखो, ये वैल्यू रखने से अगर ये आता है तो ये आपका इनवर्स कहलाता है। समझ में आया आपको? जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, उसमें अगर अपन ने 1 वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया ए आ गया, 1 पुट करने से ए आ गया, तो ये तो क्या है फंक्शन है। अब इसका आपको इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स क्या बोला जा रहा है यहां पे कि अगर आप उस फंक्शन में ए पुट करते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये हो गया एफ ऑफ इनवर्स ए इक्वल टू 1। इनवर्स मतलब जो इमेज होता है वो प्री इमेज बन जाता है, और जो प्री इमेज होता है वो इमेज बन जाता है। यानी कि कोई भी फंक्शन की बात किया जाए तो जब आप उसका इनवर्स फाइंड करते हो तो जो उसका डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है आपका डोमेन बन जाता है। यानी कि इनवर्स में डोमेन रेंज जो होता है वो चेंज हो जाता है। समझ में आ गया आपको? तो ये होता है आपका इनवर्स फंक्शन। समझ में आया आपको? ठीक है, इसको एक फंक्शन लेते हैं और आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। ध्यान से आप समझना। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू वाई, यह एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ इनवर्स जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये इनवर्स होता है। समझ में आया? अब आगे देखो, एक चीज आपको बता रहा हूं, एक फंक्शन लेता हूं और एक फंक्शन का एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है? यानी कि यहां पे आपको इनवर्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? उसके बाद आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है? देखना आप यहां पे, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 फाइंड एफ इनवर्स। जैसे मान लो एक फंक्शन दे दिया ये, और इस फंक्शन को देने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप इसका इनवर्स बताओ। समझ में आ गया? देखना आप, ये फिक्स इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस एफ एक्स को y के इक्वल मैंने सपोज कर लिया। सपोज क्या कर लिया, एफ एक्स जो होता है वो y ही होता है। एफ एक्स को आप एफ एक्स इक्वल टू आप y भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? जब आप यहाँ पे इनवर्स निकालते हो तो क्या होता है, देखो यहां पे आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकाल देनी है। तो 3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x,
y माइनस 3/2 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू ये आ गया। तो यानी कि एफ इनवर्स अपना क्या आ गया, y माइनस 3/2। अब यहां पे एक चीज आप समझना, बहुत अच्छे से समझना, जो अपना ये फंक्शन है, अगर मैं इस x के जगह पे 1 पुट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि अगर इस फंक्शन का डोमेन 1 है तो रेंज क्या होगा, 5 होगा। डोमेन अगर अपना इस फंक्शन का अगर मैं वैल्यू 1 लेता हूं तो डोमेन 1 होगा और रेंज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। वहीं अगर यहां पे बात किया जाए, इनवर्स पे बात किया जाए, समझ में आ गया, इसके इनवर्स निकाला जाए, तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो अब एफ इनवर्स की बात किया जाए, एफ इनवर्स x की बात किया जाए तो ये अपना आ गया y माइनस 3/2। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हो या y की वैल्यू 5 रखते हो, यहां पे एक चीज देखना, मैं यही वाला वैल्यू रख के आपको दिखा रहा हूं, इफ y इक्वल टू 5, ठीक है, तो y इक्वल टू 5 रखते हैं तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3/2, 2/2 इक्वल टू 1। यानी कि यहां पे आप एक चीज देखो, अब अपना डोमेन क्या हो जाएगा, अब आपका डोमेन हो जाएगा 5 और रेंज आपका हो जाएगा 1। समझ में आया आपको। कहने का मतलब आपको मैं यहां पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी अपन कोई भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तो क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है एंड रेंज जो है वो क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। तो ये जो आपका फंक्शन है, आपने यहां पे देखा कि जब इस फंक्शन में मैं 1 पुट कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि रेंज 5 आ रहा है। और जैसे ही मैंने इस फंक्शन का इनवर्स निकाला और इनवर्स फाइंड करने के बाद जो ये रेंज आई थी यानी कि 5 आई थी, इसको y के जगह पे पुट किया गया तो x की वैल्यू आ गया 1 यहां पे। तो इसके इनवर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है एंड रेंज जो है वो डोमेन बन जाता है। तो यहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। लेकिन अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत ही अच्छे से अब समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। अब अपन उसी फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात यहां पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और इसके बारे में आप ऑलरेडी 11 क्लास में पढ़ चुके हो, तो मैं यहां पे इसको पूरा का पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा। थोड़ा सा अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अगर मैं नॉर्मल वे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊं कि क्या होता है, ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देना आप कि मान लो x इक्वल टू है साइन थीटा। अगर इसके इनवर्स की बात करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो ये जो यहां पे हुआ, ठीक है ना, एक बात ध्यान ना, पहले अपन इसको क्लियरली समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मान लो x इक्वल टू है आपका साइन थीटा, ये एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करो कि इस थीटा को यहां पे रखते हो और साइन इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये एक्स इक्वल टू साइन थीटा जो है ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जो है ये आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे सेम इसी तरीके से
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और एक बात यहां पे जरूर आप ध्यान रखना कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो 1/sin x, या आप साइन एक्स टू द पावर -1 ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। थीटा इक्वल टू हमेशा आप साइन इनवर्स एक्स लिखोगे। आप आप ये मत समझना कि इनवर्स मतलब थीटा साइन इधर गया तो 1 में, नहीं, ये गलत है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहां पे फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जा रहा है। तो फंक्शन के इनवर्स में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका, ध्यान देना कि x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इसका इनवर्स जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। मान लो x इक्वल टू आपका टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू आपका होगा टेन इनवर्स x। x इक्वल टू कॉसेक थीटा है, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। x इक्वल टू आपका सेक थीटा है, तो थीटा इक्वल टू होगा आपका सेक इनवर्स x। x इक्वल टू आपका कॉट थीटा है, तो थीटा इक्वल टू आपका होगा कॉट इनवर्स x। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, साइन एक्स का यानी कि ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ से उस फंक्शन के इनवर्स को अपन अच्छे से समझेंगे। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। इसका अपन ग्राफ समझते हैं, और साइन एक्स का जब तक आप ग्राफ नहीं समझोगे तब तक आपको इनवर्स का भी ग्राफ जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ समझेंगे और इसके बाद इसके इनवर्स का ग्राफ समझेंगे। ठीक है, ध्यान देना। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पे आप अपन साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ से बहुत ही अच्छे से अपन समझेंगे इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपन समझेंगे। आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। देखो, ये 1, ये -1, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना है, अगर साइन एक्स की बात किया जाए तो यहां पे इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, इसके बारे में भी अपन यहीं पे समझेंगे। एक बात ध्यान देना कि इसकी जो ये ग्राफ जो है, ये मैक्सिमम कहां पे जा रहा है आपका, देखो यहां, और ये यहां पे जाके टच कर रहा है, और इस केस में इसकी वैल्यू क्या है, 1। यहां पे अगर अपन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जाते हैं तो इसकी वैल्यू यहां पे होगा π/2। सेम ऐसे ही अब यहां पे आते हैं, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू हो रही है -1। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -π/2। यानी कि अगर आप x की जगह पे π/2 रखते हो तो वैल्यू आ रहा है 1, और -π/2 रखते हो तो इसकी वैल्यू आ रहा है -1।
और उसके बाद अब इससे इससे ग्रेटर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती और इससे लेस देन भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद आप देख रहे हो ग्राफ वापस ही रिटर्न मोड़ रहा है और फिर यहां पे जाके टच कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है, 3π/2। तो 3π/2 पे भी इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, देखो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है -1। ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा आपका 5π/2। तो 5π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होता है 1। यानी कि एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद ग्राफ सेम रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हो एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है। अब कैसे भी देख लो, आप यहां से देखो यहां तक आ रहा है तो उसके बाद फिर ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां से ज्यादा ऐसा रिपीट हो रहा है, फिर यहां से रिपीट हो रहा है। तो यानी कि एक पार्टिकुलर एंगल जब चेंज होगा तो इस sin x की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो अब यहां पे इसके डोमेन की बात किया जाए तो इसका डोमेन अपन कहां से कहां तक लेते हैं, -π/2 से π/2। यानी कि इसका जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 होता है। और इसके अगर रेंज की बात किया जाए तो रेंज होता है -1 से -1 ये रेंज होता है, ठीक है। अब डोमेन -π/2 से π/2 क्यों लिया जाता है, क्योंकि देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे एंगल इंक्रीज करता है, थीटा में जैसे जैसे एंगल यहाँ पे इंक्रीज करता है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करता है। और इस इंटरवल के बाद अगेन ये वैल्यू जो है ना वो रिपीट होने लग जाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से आप समझना, यहाँ पे ध्यान से आप समझना। ये अगर मान लो ये π/4, ये π/4 है, ठीक है। यहां पे भी कोई वैल्यू आ रहा है π/2 प्लस π/4। तो अगर π/4 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, तो देखो π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होगा। और यहाँ पे π/2 प्लस π/4 यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 4 2π प्लस π, यानी कि 3π/4। π/4 और 3π/4 दोनों की वैल्यू क्या होगा 1/√2 होगा। π/4 मतलब साइन 45 डिग्री और साइन 135 डिग्री, दोनों की वैल्यू 1/√2 होगा। यानी कि इस इंटरवल के बाद वैल्यू अगेन जो रिपीट होने लग जाती है और जो वैल्यू आता है वो -1 से 1 के बीटवीन ही होता है। इसलिए इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। रेंज क्या, रेंज तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो कि ग्राफ देख लो कि 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, -1 से नीचे नहीं आ रहा है। इसलिए एक प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे लिया जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू से इसका जो डोमेन होता है आपका वो -π/2 से π/2 होता है और जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। ये तो ग्राफ sin x की बात किया जा रहा है। देखो ग्राफ में बहुत सारी चीजें अभी समझा जा सकता है, लेकिन अभी अपने को केवल इनवर्स समझ रहे हैं तो इनवर्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अब एक बात यहां पे आगे समझते हैं। मैंने आपको साइन एक्स के ग्राफ के बारे में आपको बता दिया, डोमेन रेंज के बारे में ही आपको बता दिया। अब अगर आपको इसका इनवर्स फाइंड करना हो, ठीक है, इनवर्स फाइंड करना हो तो उससे पहले एक चीज समझते हैं यहां पे। अब मान लो आप साइन एक्स, एक्स के जगह पे आप 0 डिग्री पुट करते हो तो 0 आ गया। अगर आप पाई पुट करते हो साइन पाई तो क्या आ रहा है 0, साइन पाई 0 आ रहा है, साइन 2π 0 आ रहा है। यानी कि 0π 2π -π -2π पे वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन है। ये जो फंक्शन है आपका क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है। बट अपन ये पढ़े हैं कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो 1 अनटू फंक्शन दोनों हो, लेकिन ये तो मेनी वन फंक्शन है और इसका अपन को इनवर्स पढ़ना है। तो अपने को एक ऐसा रेंज लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है, एक ऐसा इंटरवल लेना है जिस इंटरवल में जो साइन एक्स है ये क्या होना चाहिए 1 अनटू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अब यहां पे बात करूं कि आप -π/2 से π/2 के अगर बिटवीन अगर कोई भी वैल्यू लेते हो
तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो डिफरेंट आएगा। देखो, आप ले रहे हो साइन पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू आ गया 1। आप ले रहे हो साइन 0 डिग्री 0, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 0। आप ले रहे हो साइन पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रहा है 1/2। आप ले रहे हो साइन पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ रहा है √3/2। तो आप देख रहे हो कि ये जितना भी एंगल है, ये एंगल -π/2 से π/2 के बिटवीन है। तो अब π/2 रखने पे 1 आ रहा है, 0 रखने पे 0 आ रहा है, π/6 रखने पे 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इस इंटरवल में जब अपन कोई भी एंगल पुट किया जा रहा है साइन में, तो उसका जो इमेज आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो -π/2 से π/2 के बिटवीन, -π/2 से π/2 के बिटवीन जो अपना साइन एक्स है, ये क्या होगा, ये 11 फंक्शन होगा, ये 11 फंक्शन होगा। और इसी वजह से साइन एक्स का इनवर्स -π/2 से π/2 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर एक बात बताओ, इस इंटरवल में भी तो 3π/2 से 5π/2 के बिटवीन भी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 3π/2 से π/2 के बिटवीन भी अगर वैल्यू लेंगे तो इसका डिफरेंट इमेज आएगा। बिल्कुल सही हो। आगे जाओगे आप, ध्यान देना, आगे भी इसका आप ग्राफ बनाते हो, तो इस इंटरवल में भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इस रेंज में भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहां पे भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहां पे भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यहां पे भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट यही वैल्यू क्यों लिया जाता है? देखो, उसका रीजन ये है कि आपको -π/2 से π/2 के बिटवीन इसलिए लिए जाते हैं जनरली, इसके और भी जवाब हो सकते हैं मे बी, बट मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि -π/2 से π/2 के बिटवीन अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो तो आपका डायरेक्ट जो एंगल होता है वो याद रहता है। जैसे कि मान लो साइन π/2 की वैल्यू है 1, तो ये आपको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है। लेकिन वहीं अगर 3π/2 की वैल्यू आपको पता करना हो, साइन 3π/2 की वैल्यू आपको पता करना हो, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/2, तो ये होगा साइन π/2 और ये होगा -1। आपको इतना एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू लेने का और रीजन ये भी है कि अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो तो डायरेक्ट आप ग्राफ इसका बनाओगे क्या, इसका नहीं बनाओगे। अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आप इस इंटरवल का डायरेक्ट ग्राफ बनाओगे क्या, आप इस इंटरवल का ग्राफ बनाओगे क्या, आपको इनवर्स फाइंड करना है कि ग्राफ पहले इसका बनाओगे। तो इसका ये भी रीजन हो सकता है। समझ में आ गया। तो अभी अभी आपको ये बताया गया है कि साइन एक्स का इनवर्स -π/2 से π/2 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर आपको इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है, ध्यान देना आपको, ठीक है। यहां पे अब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके इनवर्स का आप ग्राफ बनाते हैं। ध्यान देना आप, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स y, इसके ग्राफ के बारे में अपन पढ़ते हैं। ध्यान देना, ये x एक्सिस है, ये y। इसमें अब क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो इसके अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ में क्या हुआ कि यहां पे जो इसका अब डोमेन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और रेंज जो होगा
वो रेंज आपका क्या होगा, -π/2 से π/2। तो आप यहां पे एक चीज समझो कि इनवर्स में क्या हो रहा है, डोमेन रेंज बन रहा है और रेंज डोमेन बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज इनवर्स के बारे में समझते हैं आगे। ठीक है, तो आपका साइन एक्स का ग्राफ समझ में आ गया और साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना आप। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मैं केवल आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, तो उससे ही रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। इसका इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे अपन, आप इसको x के इक्वल सपोज कर लो, साइन इनवर्स √3/2। अब ये साइन इधर आएगा, ये हो गया साइन x इक्वल टू √3/2। अब आपको यहां पे ये देखना है कि √3/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो ये हो गया आपका π/3। एंगल को हमेशा रेडियन में लेते हैं। अब एक बात है यहां पे समझना कि अब आपको ये देखना है कि जो ये एंगल है, ये एंगल -π/2 से π/2 के बिटवीन है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो ये π/3 है, ये -π/2 से π/2 के बिटवीन है। इट मीन्स इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है कि साइन से साइन को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं करना होता है, हटा देते हैं। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे आप x इक्वल टू π/3। सो x आपने किसको सपोज किया, साइन इनवर्स √3/2 को। तो साइन इनवर्स √3/2 यानी कि x की वैल्यू आया π/3, तो साइन इनवर्स √3/2 आपका क्या हो गया, π/3 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये इनवर्स है, एक तरीके का ये एंगल है। एंगल क्यों है, क्योंकि ये π/3 के इक्वल है। तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू जो है आपका क्या आ गया, π/3 आ गया। तो अगर आपको कोई प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, या और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका ग्राफ और इसके डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो को वॉच करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।